संसार में महाराज जी एक सबसे ऊपर वर्ल्ड में उनका नाम है, मिसाल हैं उनकी मैं कहती हूँ शिष्याएं जितने आर्टिस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या ऐसी है जो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारा गाना है, पंडित जसराज जी हैं तो संजीव अभयंकर जी को हम देखते हैं, असंख्य नहीं देखते हैं, चाहे वो गिटार है, चाहे वो फ्लूट है, चाहे वो सितार है, चाहे हमारा गाना है, तबला है, बिल्कुल है, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, इससे ज़्यादा परछाइयाँ नहीं देखते हैं। लेकिन महाराज जी की शिष्याओं में, इतनी शिष्याओं में उनकी बात देखने को मिलती है। तो ऐसे महाराज जी की आप प्रिय शिष्या हैं, मतलब टॉप में उनकी आंखों में, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? सिर्फ उनका प्यार है, सिर्फ उनका प्यार है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कुछ कर पाती हूँ। लक्ष्य मेरा हमेशा क्लियर रहता है कि उन्हीं को सोच के नाचते हैं, उन्हीं को जो सीखा है तालीम, उसी को बस मैं सजो के रखती हूँ कि जो सीखा उतना ही संभाल के हम आगे दे पाएँ, तो वो बहुत है। मुझे याद आता है एक बार महाराज जी ने कहा था कि देखो, बरगद के पेड़ के नीचे अगर अपना बीज लगाओगे तो वो पनप नहीं पाएगा, वो बरगद की हमेशा छाया में रहेगा। जब मैं आगरा जा रही थी तो मन बहुत उदास था कि महाराज जी से दूर जाएंगे। जब रोज़ हम मतलब 2 मिनट के लिए भी हमने कुछ क्लास में मिस किया अगर, तो लगता था हमने पता नहीं क्या खजाना खो दिया। रोज़ रियाज करना है, रोज़ महाराज जी से कुछ सीखना करना है। वो एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, उसके बाद सडनली आपका कोर्स ख़त्म हो गया, आपको स्कॉलरशिप नहीं है, आपको जाना है। तो बड़ा एक विरोधाभास सा था कि अभी तो सीखना शुरू हुआ। तो महाराज जी कहते थे अपना बीज लेके जाओ, अलग जाके लगाओ। कहीं रेगिस्तान में लगाओगे तो वो छोटा भी होगा तो दिखाई देगा। वो बात मुझे उनकी इतनी असरदार लगी, और जाना भी था मुझे आगरा माता पिता के पास। तो वहाँ जाके कुछ अपना से कुछ करने की कोशिश की। वही मैं इंग्लैंड में कर रही हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, तो थोड़ा बहुत बहुत कुछ करना है। नृत्य के साथ आपने गाना सीखा, गाने में आप प्रभाकर हैं, तबला, कीबोर्ड, गिटार, क्या बात है, थिएटर बहुत किया, थिएटर। तो कैसे ये सब आर्ट, पेंटिंग, आर्ट, ओ बाबा मैं जी की शिष्या हैं आप, तो वो सारी चीज़ें आप पे। मैं लिखती भी थी, कविताएं भी लिखती थी। मैं ये तो नई चीज़ जानने को, कविताएं भी लिखती थी। और मैंने अभी कुछ थोड़े से कवित्त भी बनाए, मतलब अपने बच्चों को, शागिर्द, थोड़ा स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो बहुत सतही तौर पे, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी पेंटर थी। अच्छा। तो पेंटिंग मैं बहुत करती थी, स्केचेस, फेस स्केचेस मैं करती थी, पोर्ट्रेट जिसको बोलते हैं, बहुत करती थी मैं। वाह, तो इतना सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? मेरे ख्याल से मम्मी ने हमें ऐसे बनाया था कि कोई दिन छुट्टियों में आपने फ्री नहीं बैठना है। एक साथ पेंटिंग की भी क्लास है, गाने की भी क्लास है, तबला भी सीखना है, डांस भी सीखना है, सिलाई कढ़ाई भी सीखनी है, जो कि मेरे को थोड़ी बोरिंग लगती थी ऑनेस्टली मेरा शौक़ नहीं था, तो वो भी सीखना है। सब जगह मम्मी ने हमें एक्टिव रखा। उस समय नहीं समझ में आता था कि इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। और देखिए कि डांस में आपको, अगर कथक में मैं बात करती हूँ, आपको गायन डांस के कथक के साथ है। आपको अपनी रचनाओं को गाना आना चाहिए। आप अपने सहयोगी कलाकार को बताएंगे नगमा ऐसा रखिए, कैसा? आप अगर गुनगुना सकते हो, गा सकते हो, आप सरगम कर रहे हो, आपको स्वरों का उतार चढ़ाव नहीं पता, तो आप मूवमेंट्स कैसे बनाओगे? गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत। एग्जैक्टली जो जैसे सरगम होता है, सरगम में कहते हैं ना कि उसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सरगम सप्तक का। तो जैसे है ग म ग म ध नि सा ध नि ध म ग म ग सा ग नि सा। तो मूवमेंट को भी हम उसी गोलाई से, उसी उतार चढ़ाव से, न 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 न, अगर स्वर का थोड़ा सा मिजाज पता है तो वो मूवमेंट में आएगा।
और ताल का पता होना तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर इसका हम बेस निकालें, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 धिन दा दा धिन धिन दा, तो आपको ताल भी आनी चाहिए। ताल और लय दोनों चीज़